फोर्ब्स के रियल टाइम्स बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 131.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। एशिया के सबसे रईस गौतम अडानी ने अगले 5 से 10 सालों में बड़े निवेश की तैयारी की है। इसके तहत अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी, डाटा सेंटर, एयरपोर्ट से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर में करीब 150 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेसिंदर रॉवी ने इस प्लान का ब्यौरा शेयर किया है। अडानी ग्रुप के आगे के प्लान और निवेश के बारे में जानकारी देते हुए सीएफओ रॉवी सिंह ने कहा है कि अगले 5 से 10 साल में ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में 50 से 70 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में भारी भरकम 23 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही कंपनी पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य सेक्टर में भी बड़ा निवेश करेगा। एजेंसी की खबर के मुताबिक बीते 10 अक्टूबर को वेंचुरा सिक्योरिटी लिमिटेड की इन्वेस्टर्स मीट में अडानी ग्रुप के सीएफओ ने इस योजनाओं का खुलासा किया। इस दौरान रॉवी सिंह ने गौतम अडानी के बड़े सपनों के बारे में बात करते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप का लक्ष्य $1 ट्रिलियन वैल्यू वाली वैश्विक कंपनी की लिस्ट में शामिल होने का है। अडानी समूह ने एयरपोर्ट के लिए 9 से 10 अरब डॉलर के साथ ही सीमेंट क्षेत्र में कारोबार विस्तार के मकसद से 10 अरब डॉलर का निवेश करने का प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत गौतम अडानी की नेतृत्व वाला ग्रुप पेट्रोकेमिकल बिजनेस 2 अरब डॉलर और कॉपर सेक्टर में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगा। वहीं हेल्थ सर्विस सेक्टर के तहत बीमा, अस्पताल और डायग्नोस्टिक और फार्मा में 7 से 10 अरब डॉलर तक इन्वेस्ट किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक अडानी समूह ने बीते कुछ सालों में जोरदार वृद्धि हासिल की है, जिसमें बताया गया है कि अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन साल 2015 में महज 16 अरब डॉलर था, लेकिन 7 साल में यानी साल 2022 तक आते आते यह 16 गुना बढ़कर 260 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस सीमेंट कंपनी को बड़ा हुआ नुकसान। गौतम अडानी ने हाल ही में खरीदा कारोबार सितंबर की तिमाही में एसीसी सीमेंट को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण किया है। एसीसी रेडीमिक्स कंक्रीट प्रोडक्शन वाली भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनी में से एक है। सीमेंट कंपनी एसीसी के सितंबर तिमाही के आंकड़े ने सभी को चौंका दिए हैं। कंपनी को सालाना आधार पर जुलाई से सितंबर की तिमाही में 91 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 449 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया था। अगर जून की तिमाही की बात करें तो कंपनी को अब तक 222 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। सितंबर की तिमाही को लेकर एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में 133 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का अनुमान लगाया था। अडानी करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। अडानी समूह ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेते हुए कहा था कि वह अपने डाटा सेंटर के साथ सुपर ऐप के लिए एयरवेव का उपयोग करने का प्लान बना रहा है, जो बिजली वितरण से लेकर हवाई अड्डों तक और बंदरगाहों तक गैस की खुदरा बिक्री को समर्थन देगा। एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की कंपनी अडानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस मिल गया है, यानी अब ये कंपनी देश में सभी टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराने के लिए सक्षम हो गई है। हाल ही में देश में हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद अडानी ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी। अडानी समूह ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेते हुए कहा था कि वह अपने डाटा सेंटर के साथ सुपर ऐप के लिए एयरवेव का उपयोग करने का प्लान बना रहा है, जो बिजली वितरण से लेकर हवाई अड्डों तक और बंदरगाहों तक गैस की खुदरा बिक्री को समर्थन देगा। पीटीआई के मुताबिक इस मामले से जुड़े 2 आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स को यूएएल दिया गया है। वही अडानी समूह पोर्ट, कोयला, ग्रीन एनर्जी, बिजली वितरण और एविएशन सेक्टर में है। लेकिन हाल के समय में अडानी ग्रुप ने जहां पेट्रोकेमिकल सेक्टर में बाजी मारी है, तो वहीं रिलायंस ग्रुप ने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में प्रवेश किया है। अब टेलीकॉम सेक्टर में अडानी समूह का प्रवेश करना दोनों के बीच पहली सीधी प्रतिस्पर्धा है। इस संबंध में अडानी ग्रुप की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। टेलीकॉम सेवाओं देने के लिए
गौतम अडानी की कंपनी अब तक लाइसेंस के मिलने के बाद अपनी 5G सेवाओं का विस्तार कर सकेगी। इसके साथ ही इस सेक्टर में पहले से मौजूद दिग्गजों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। गौरतलब हो कि अडानी समूह ने हाल में संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान 20 वर्षों के लिए 212 करोड़ रुपए में 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा था। इस खरीदारी के साथ ही गौतम अडानी ने नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदकर देश के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री कर ली थी। हालांकि उस समय कंपनी की ओर से कहा जा रहा था कि वह इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल समूह के भीतर ही कारोबारी गतिविधियों के लिए करेगी। बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम खरीदने की रेस में सबसे आगे 88,078 करोड़ रुपए खर्च करके मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम रही थी, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए, जबकि तीसरे पायदान पर 18,799 करोड़ रुपए खर्च करके वोडाफोन आइडिया अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स कंपनी है। इसके पास पहले से ही गंगवाड़म पोर्ट की 40% से अधिक की हिस्सेदारी थी। अब कंपनी बाकी बची हुई 58.1% हिस्सेदारी भी खरीद ली है। इस डील के लिए कंपनी का NCLT अहमदाबाद और NCLT हैदराबाद से अनुमति मिल गई है। भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इन दिनों तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक और पोर्ट को अपने नाम कर लिया है। अडानी की झोली में गंगवाड़म पोर्ट लिमिटेड आ गया है। अडानी ग्रुप कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने गंगवाड़म पोर्ट में पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। गंगवाड़म आंध्र प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ा नॉन मेजर पोर्ट है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स कंपनी है। इसके पास पहले से ही गंगवाड़म पोर्ट की 40% से अधिक की हिस्सेदारी थी। अब कंपनी बाकी बची हुई 58.1% हिस्सेदारी भी खरीद ली है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अब पोर्ट्स की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।